अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये 9 मार्च की शाम को हमारी ट्रेन थी 4:35 की। तो यहाँ पे हम रूम पे आए थे और उसके बाद थोड़ा सा हमने आराम किया। आराम करने के बाद ये 3 हो रहे थे, 3:35, और हम निकल गए थे अपने मतलब ट्रेन पकड़ने के लिए, स्टेशन जाने के लिए। तो यहाँ पे हम जा रहे थे और फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे स्टेशन। यहाँ पे हम ट्रेन का वेट कर रहे थे क्योंकि अभी ट्रेन आने में 20 से 25 मिनट बाकी थे। तो यहाँ पे हम बैठ कर ट्रेन का वेट कर रहे थे क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी वो बिफोर ही दिखा रही थी। और उसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन जो कि 5 मिनट पहले ही आ चुकी थी, वंदे भारत थी। तो ये हम ट्रेन में बैठ चुके थे और जो हमारी सीट थी वो चेयर वाली मिली थी क्योंकि तत्काल में यही मिल पाई थी, नहीं मिल पाया था कोई और। कई ट्रेन में हमने ट्राई किया था, नहीं मिला। तो फिर हमने वंदे भारत का चेयर का निकाला था और ये हमें 10:35 पे छोड़ देगी बनारस। और मैंने वंदे भारत का बहुत नाम सुना था, बहुत सी लोगों को वीडियो देखी थी। तो आज पहली बार हम भी वंदे भारत में सफ़र कर रहे हैं। एक बार में हमने निकाला था तो वो हमने कैंसिल कर दिया था, हम नहीं जा पाए थे किसी वजह से। तो इस बार हमने कहा चलो वंदे भारत से ही चलते हैं क्योंकि इसका हमने बहुत सुना है। तो ये अंदर के सारे थे, जो लोगों के लगेज थे वो ऊपर रखे हुए थे और लोग मतलब बैठे हुए थे। तो हम भी बैठ गए और हमारे सामने ही एक ये ऐसी टेबल फोल्डिंग थी जिस पे आप खाना बैठ के खा सकते हैं या कुछ आप जो भी आपका वर्क हो वो आप आराम से कर सकते हैं, वो किया। और यहाँ पे हमारे पास आधे घंटे के बाद जो ये लोग रिफ्रेशमेंट देते हैं वो आ चुका था और हमारा तो रोज़ा था और अभी बज रहे थे 5:15। तो हमें रख के वेट करना था क्योंकि हम 6 बजे के बाद ही इफ्तार कर सकते थे। तो यहाँ पे जो भी था, ये मखाने थे और एक पॉपकॉर्न था, ये इसमें वो थी क्या बोलते हैं, कचौरी थी, एपी फिश था और केचप था, मतलब जो भी था। ये सब देने के बाद हमने रखा और फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने फिर न्यूज़पेपर ला के दिया। तो ये बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। मैंने कहा कि बहुत सही तो है, अब आपका टाइम पास हो जाएगा। कह रहे हाँ। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बाहर का व्यू लिया था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, पूरा ले नहीं पाई थी। और फिर उसके बाद देखते देखते इफ्तार का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बनाना निकाल लिए थे और खजूर निकाल लिया था और हम बैठ के वेट कर रहे थे कि अजान का टाइम हो। फिर हम अपनी अपनी इफ्तार खोले और फिर फाइनली अजान का टाइम हो गया और यहाँ पे हमने खाई खजूर और हमने पानी पिया। उसके बाद ये कुछ हमने इसी में से कुछ स्नैक्स जो थे वो खाया क्योंकि पूरा खाने का मन नहीं कर रहा था। तो हमने बस ये कचौरी खाई और एक ये हमने ये खाया मखाना। और उसके बाद हमने अपनी चाय मंगवाई, ये हमने चाय इंजॉय किया। चाय तो मतलब टेस्टी तो नहीं थी, लेकिन हाँ चाय पीने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था क्योंकि ये लोग पानी देते हैं और जो होती है ना पाउडर वाली चाय होती है तो वो आपको मिक्स करनी पड़ती है। और चाय वाय पीने के बाद अभी हम बैठे ही थे, 7:30 ही बज रहे थे कि इन्होंने ला कर डिनर दे दिया था और एकदम ना गर्मा गर्म डिनर था। और डिनर में काफ़ी चीज़ें इन्होंने दी थी जो कि मतलब 2 तरह की सब्जियां थी। तो फिर उन्होंने कहा चलो मैं खोलते हूँ, पहले देखते हैं क्या इसमें क्या क्या है। तो इसमें इन्होंने खोला, वो थी पनीर थी और दाल थी, सब वो क्या बोलते हैं आलू की सब्ज़ी थी, राइस था, दही थी और रोटी में हमें इन्होंने ब्रेड दी हुई थी। तो इन्होंने एक एक करके ये अपना सब कुछ खोल रहे थे। मैं इनसे कहती ना फोल्ड करके रखे, नहीं तो पूरा सीट पे लग जाएगा। तो ये उसको फोल्ड कर रहे थे और फिर उन्होंने इसके बाद सब्ज़ी खोलने के बाद इन्होंने अपनी दाल खोलनी शुरू की। और जो क्वांटिटी थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। पनीर वनीर की क्वांटिटी ऐसा नहीं कि बस 2 से 3 पीस था, नहीं, बहुत अच्छे से भर भर के डला हुआ था। और फिर दाल भी एकदम पानी नहीं, एकदम थिक थी, बहुत अच्छी सी। देख रहे हैं दाल की क्वालिटी देख रहे हैं, एकदम थिक है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही पानी दे दिया हो, नहीं, बहुत अच्छे से दिया था इन्होंने। तो फिर यहाँ पे और जो रोटी भी थी वो भी एकदम गर्मा गर्म और 2 फॉइल पेपर में इन्होंने रैप करके दिया था। फिर यहाँ पे मैंने एक पराठा खाया और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये चावल खाना शुरू किया क्योंकि मेरा ना और रोटी खाने का मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ फीका लग रहा था तो मैंने यहाँ पे अचार डाल के ये राइस और पनीर खाया क्योंकि ना मेरा बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा था। सब्ज़ी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दी क्योंकि मेरा पेट इतना ज़्यादा भर चुका था कि कुछ खाने का ही मन नहीं था। फिर फाइनली इन्होंने हमें लास्ट में ये आइसक्रीम दी थी और ये हमने एंडिंग जो की थी इस सफ़र की मीठे से की थी, मीठे से हमने एंडिंग की थी। तो आइसक्रीम काफ़ी टेस्टी थी, वनीला आइसक्रीम थी। ये बिहार का ही एक सुधा वो है ब्रांड है, वहीं की ये थी, तो काफ़ी टेस्टी थी। और हमने खाई ये आइसक्रीम खाने के बाद
फिर हम पहुंच गए थे बनारस, और बनारस से फिर हमने वहाँ पे हमने रात भर स्टे किया। और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 को हम वहाँ से निकले थे, सुबह 6:30 बजे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी। तो घर पे आई, इफ्तार उफ्तार करने के बाद सोया का बर्थडे था, तो यहाँ पे भाई ने केक भिजवा दिया था। तो मैंने कहा चलाओ बच्चों को काट के दे दे, बच्चों खा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी एंडिंग मीठे से ही हुई थी और यहाँ पे भी मीठे से ही एंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे जोया लेके आ गई थी सब कुछ, मैंने बच्चों को काट के दिया। और यहाँ पे सारे बच्चे, जोया, तूबा, जिक्रा, फातिमा, सब बैठ के खा रहे थे। तो ये था हमारा छोटा सा ब्लॉग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश है, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक।